हेलो एंड वेलकम टू ऑल बच्चों। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी निकली है उसके रेस्पेक्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन के रेस्पेक्ट में अपन डिस्कस करेंगे। फुल मैथ्स का कोर्स अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का पेपर आपके पास आने वाला है वो भी मैं आपको पहले बताऊंगा। और फिर उसके बाद अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करके इस टॉपिक के आज जो इनिशियल है उसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देन फिर अपन आगे की तरफ थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ years of experience in the field of all the competition examination preparation। तो बच्चा सबसे पहली बात जो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के पास डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेंगी काम करने के लिए। बेटा सबसे पहली बात डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारे पास या मैथ्स का कोर्स अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक मैथ्स के कोर्स की बात कर लेते हैं पहले कि मैथ्स के कोर्स के अंदर आपके पास क्या क्या है। अगर मैं पूरा मैथ्स आपके पास डिस्कस कर रहा हूं तो उस मैथ्स के कोर्स में आप लोग के पास कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। पहला आपका टॉपिक होगा बेटा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला काम होगा। सेकंड जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो होगा डेटा सफिशिएंसी वाला। कौन सा डिस्कस करेंगे? डेटा सफिशिएंसी वाली चीज आप इसके अंदर डिस्कस करोगे। सेकंड टॉपिक आपका ये वाला होगा। थर्ड टॉपिक आपकी बेसिक, आपके पास बेसिक न्यूमेरेसी होगी, बेसिक न्यूमेरेसी अपन डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बताऊंगा। चौथी चीज आपका बेटा पूरा 10th लेवल तक का पोर्शन आपके पास इसके अंदर पूछा जा सकता है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में। दोनों के अंदर आपके पास होगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर दोनों में मैथ से बेटा दोनों में आपके पास ये वाला काम आएगा। अब सबसे पहली बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास क्या है? इंटरप्रिटेशन। अब इस डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास बेटा क्वेश्चन किस बेसिस पर आएंगे सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में बता देता हूं कि इसके अंदर आपके पास टेबल फॉर्मेट में टैबुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर टेबल में आपके पास डेटा गिवन होगा और इस डेटा गिवन के रेस्पेक्ट में आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछेगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं और उनके रेस्पेक्ट में आपको टिक करना है। अब बेटा इस टेबल फॉर्मेट के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, मतलब डीआई वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी किस टाइप के कि आपने अगर पहला पार्ट सॉल्व किया है तो पहले पार्ट का ही डिटेल डिस्कशन हो सकता है सेकंड में पूछो, इसलिए जो भी काम करो बिल्कुल नीटली करना। मतलब पहले पार्ट को सॉल्व करो तो भी बिल्कुल प्रॉपर्ली करना, सेकंड को करो तो भी प्रॉपर्ली, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ, सबको बिल्कुल अच्छे से करना। आप लोग रफ काम ऐसे करते हो जैसे आपको पता ही नहीं चलता कि आगे की तरफ आपका पिछले वाले पार्ट में अगर वही डेटा यूज हो रहा है तो उसकी दोबारा कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो टाइम बहुत सारा जाएगा। ठीक है, तो आपको टेबल वाले क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। पाई चार्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पाई चार्ट आपको जानते हो, टेबल मतलब यहाँ पर आपको डेटा गिवन होगा अलग अलग तरीके का और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। पाई चार्ट वाला आपके पास होगा, यहाँ पर सेक्टर फॉर्मेट में आपको चीजें दे रखी होंगी, मुझसे पूछेगा बताओ इसका परसेंटेज क्या है या इसके परसेंटेज क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पाई चार्ट के अंदर आएंगे। तीसरी चीज होती है बेटा आपके पास लाइन ग्राफ दे देगा और उसके रेस्पेक्ट में पूछेगा बताओ इस ईयर के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर, वो लाइन ग्राफ के अंदर आएगा। चौथी चीज आपके पास जो इसके अंदर होती है वो होती है बेटा कौन सा? बार ग्राफ। बार ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आपको बार ग्राफ बना लेगा। कंटिन्यू फॉर्मेट में जो ग्राफ होते हैं उनको बार ग्राफ कहा जाता है। ईयर बाय ईयर जो चीज वेरी करती है उसको अपन क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। कभी कभी बेटा इन सब का मिक्सर भी आ जाता है जिसको आप कहते हो मिक्स्ड ग्राफ, उसको भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। मिक्स्ड ग्राफ के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छा करना है। सिंपल फिर आपका पॉलीगन वाले और हिस्टोग्राम आपके पास इसके अंदर रहता है। तो ये सारी चीजें आपके पास किसके अंदर आएंगी? डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। अपन 2 से 3 लेक्चर लेंगे इसके अंदर, उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप सो सब लोगों को मजा आए और सब लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाओ। तो वो मिक्स ग्राफ के क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेकंड आता है बेटा आपके पास डेटा सफिशिएंसी। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। डेटा सफिशिएंसी आपके पास क्या इंडिकेट करता है? बेटा आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जैसे ए, बी और सी, कोई स्टेटमेंट है। अब आपके पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, क्वेश्चन आपका कौन से वाले सेक्शन को बिल्कुल फुलफिल करता है, मतलब कौन सी चीज आपकी बिल्कुल सही है उसके बारे में इंडिकेट करेगा। ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है या सी वाला सही है, इनके बारे में आपको बताने वाली चीजें आपके पास किसके अंदर आएंगी? डेटा सफिशिएंसी के अंदर आएंगे। जहां पर आपको कुछ डिफाइंड डेटा गिवन होगा और पूछेगा क्या ये ए वाले को सपोर्ट करता है या बी वाले को सपोर्ट करता है या ए और बी दोनों को करता है या ए बी सी तीनों को करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी के अंदर आएंगे। इसके बाद आता है बेटा बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी के अंदर आपके पास सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर पूरा का पूरा आपका नंबर सिस्टम वगैरह आता है, नंबर सिस्टम आता है, रिलेशंस आते हैं, बट रिलेशन वो वाले नहीं, रिलेशन 10th से लोअर वाले रिलेशंस वाले आएंगे। सारा नंबर सिस्टम वो 10th लोअर वाला आएगा, 11th 12th वाला रिलेशन फंक्शन नहीं। ठीक है, वो नंबर सिस्टम रिलेशन आपका पहला टॉपिक होता है जो इसके अंदर आपके पास डिस्कस किया जाता है। यही प्रोसेस अपन क्लासेस के अंदर भी लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद इसके अंदर बेटा एलसीएम फॉर्मेट में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ना, एचसीएफ वाले क्वेश्चन
फ्रैक्शन वाले आपके रेशियो प्रोपोर्शन वाले आ जाएंगे, है ना, वो वाले। बेसिक नंबर से रिलेटेड डेटा, बेसिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास इसके अंदर पूछे जाएंगे, बेसिक नंबर वाले। फैक्टर्स वाले क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ में डिफरेंट यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट डिजिट पर ये है, इस तरीके से वैरी कर रहा है, बताओ इसका स्क्वायर या क्यूबिंग क्या होगा अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा आपको मिलेगा इसके अंदर इंडिसेस और सर्ट्स के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस, सर्ट्स वगैरह वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देन फिर आपके पास सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, वो आप लोग आराम से कर लोगे। नॉर्मल इक्वेशन होती है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, ये आपका आराम से हो जाता है। इसके बाद आता है बेटा फ्रैक्शन और फैक्टर्स वाला पार्ट, जो फ्रैक्शन के अंदर भी यूज होता है। फैक्टर्स वाला पार्ट आता है जहां पर आपको दो चीजों को अलग अलग तरीके से फैक्टर करने होते हैं, कई बार उनका रेशियो और कई बार उनका परसेंटेज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, रिलेशन, 10th लेवल, पेपर 1 और पेपर 2 सबके अंदर आपको मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अब जो आपके ये सारी चीजें होंगी उनमें जो आज अपन सबसे पहले शुरू करने वाले हैं वो बेटा कौन सा है, डीआई वाला पोर्शन शुरू करेंगे। ये आपका होल सोल मैथ्स का कहलाएगा, जिसके अंदर हर चीज आपको डिटेल में करनी है। और आई होप सो करने के बाद आप लोगों को लगेगा कि यार वाकई में हमारी प्रैक्टिस हो गई है और हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब बेटा सबसे पहला जो चीज डीआई के अंदर आती है, उस डीआई के अंदर सबसे पहली चीज जिसके ऊपर ध्यान देने वाला है वो काम है आपके पास किसका, एवरेज का। व्हाट इज द एवरेज, पहले एवरेज निकालना आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। एवरेज क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज करना है, वो सब चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ये छोटे छोटे टॉपिक डायरेक्ट कर लेता हूं, फिर उसके बाद इनका डिटेल भी करूंगा मैं, ठीक है। अभी सिर्फ डीआई में जो जो काम आएगा उसके रेस्पेक्ट में। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, उसको देख लो पहले कि एवरेज निकालने का तरीका होता है आपके पास कितना, टोटल सम अपॉन में क्या करते हैं अपन, टोटल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको आप इसके अंदर यूज कर लोगे, वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। टोटल सम मतलब जो भी डेटा गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 गिवन है, इन सबका बेटा आप सम कर लोगे और सम करने के बाद उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका नॉर्मल एवरेज है, कुल योग और कुल संख्या, ये इस तरीके से। और एवरेज को हिंदी में बोला जाता है बेटा औसत। औसत, कुल योग और कुल संख्या के रेस्पेक्ट में आपके पास इंडिकेट कर देंगे, तो वो बन जाएगा आपका कौन सा, एवरेज। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, एवरेज में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद जो आता है रेशियो प्रोपोर्शन का, मतलब वो इंडिविजुअल टॉपिक आएगा आपके पास कौन सा, एवरेज के, उसके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो प्रोफाइल अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन जितना डीआई में काम आ रहा है उतना ले रहे हैं। इसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, है ना। तो इसके अंदर आपके पास बेटा रेशियो के रेस्पेक्ट में डेटा पूछता है। जैसे आपको बोल दिया कि अगर आपके पास 25 है, आपके पास 75 है और आपके पास 125 है, तो बच्चा इसका रेशियो अनुपात क्या होगा, इनको नॉर्मल कट कर दो। 25 3 जा कितना, 75 इक्वल 25 5 जा कितना, 125। तो ये आपने रेशियो में इसको ब्रेक कर दिया, तो 1:3:5 के रेशियो में ही आ गया। इसको कहते हैं रेशियो के क्वेश्चन। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे 150 आ गया, 225 आ गया और 375 आ गया, इस तरीके से चीज आ गई। तो इसको आप कट कर सकते हो 6 से 25 6 जा, 25 9 जा और 25 15 टाइम्स। तो 6:9:15 आपके पास आ गया। इसको और रिड्यूस कर सकते हो 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा कितना, 50। इस फॉर्मेट में भी आपके पास होता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे यहां पर पूछेगा, उसको आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका डीआई में लगेगा। तीसरी चीज आती है बेटा आपके पास कौन सी, परसेंटेज वाली डेटा। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत के फॉर्मेट में कैसे, जैसे आपको बोल दे कि कोई एक 3 क्वांटिटीज है, ए, ये बी और ये सी, आपके पास 3 डेटा है। अब बी वाला ए से कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो आपको निकालना है। या फिर ईयर वाइज आपको बोल दे कि 2010 2011 और 2012 के अंदर अगर किसी डेटा के अंदर या किसी शेयर मार्केट में कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, तो बताओ उसका परसेंटेज रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, वो सब चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो जैसे यहां पर बोल दिया ABC 3 फॉर्म्स हैं। अब मुझे बोल दिया कि बीच वाले के रेस्पेक्ट में बताओ कि कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो बीच वाले के रेस्पेक्ट में बीच वाले को तो ऊपर लिख लोगे जिसके पूछा है, और नीचे आप टोटल लिख लोगे A प्लस का B प्लस का C मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे बोलूं 2,5,6 है और मुझे बोले कि बताओ ये सेकंड वाला जो है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है परसेंटेज के, तो आप क्या करोगे बेटा, पहले ऊपर वाला लिखोगे, अपॉन टोटल कर दोगे। अपॉन में क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, है ना, ठीक है। तो टोटल कितना, वही A प्लस B प्लस C, मतलब 2 प्लस का कितना, 5 प्लस का कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, सीधा साधा आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 5/5 6 7 6 7 8 8 4 12 13 13 इंटू कितना कर दोगे, 100। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, यू गेट द आंसर। ओके, क्या बात समझ आ रही है, क्या बात इतनी समझ आ रही है। अगर मैं 2010 की बात करूं तो यहां पर अगर 150 है, यहाँ 175 है और यहां पर आपका 200, मुझे बोला कि ये वाला इससे कितना कम है या ज्यादा है, तो आप क्या करोगे बेटा, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो।
क्या निकाल लो, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इसका वेरिएशन पूछा है 2010 से 2011 के अंदर कितनी कोई चीज परसेंटेज की फॉर्मेट में बढ़ी, तो वो आपके पास यहां पर इंडिकेट होता है। तो इसमें से इसको माइनस किया तो बेटा कितना आया, पहले 25। मुंह जबानी करने की आदत डालना ताकि एग्जाम में टाइम बच सके, माइनस करने के लिए अलग से मत उठाना, ठीक है। तो 25 अपॉन इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, ये सोचो 150 और 175 का सम कर देंगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा। और ये मत कर देना नीचे टोटल इसके जैसे, इसके अंदर क्या करना है, नीचे वाला उठाना है। ये 150 आपने उठा लिया, मल्टीप्लाई बाय सीधा आप क्या कर दोगे 100, क्योंकि पहले आपने ऊपर डिफरेंस निकाल लिया, किसका किसके रेस्पेक्ट में पूछा है ऊपर, अपने आप सोचो अपॉन किसका है, किसके रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट वाली चीज हमेशा कहाँ आती है बेटा, नीचे। अब आप इसके अंदर कर दोगे, इसको कट करो तो 25 6 आपके पास आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में डालो, 16 होल 2 बाय कितना 3 परसेंटेज की फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। अब मुझे बोला बताओ 2011 से 2012 में क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा 200 माइनस का 175, अगेन कितना आ गया 25, इसका निकाल रहा हूँ 25 अपॉन कितना, किसके लिए निकाल रहा हूँ 175, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100 कर दोगे। सॉल्व कर दो बच्चा, 25 7 जा होता है तो 7 से कट करोगे तो 7 1 जा 7 4 जा 28 और 2 बाय कितना 7 और ये कितना परसेंट। इस तरीके से परसेंटेज अपनी भूमिका निभाएगा किसके अंदर, डीआई वाले क्वेश्चन में। क्या ये वाली बातें समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्या अपन को कैसे लगाना है क्या करना है, ओके। चलो ये परसेंटेज था। इसके बाद बेटा आपके पास आता है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। सबको पता है फायदा और नुकसान प्रॉफिट कहलाता है और नुकसान आपका क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। बस उसी को आपको देखना है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस के रेस्पेक्ट में लाभ और हानि या धनी, ठीक है, जो भी। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहां पर यूज करना है, आपने लिया कॉस्ट प्राइस प्लस उसके अंदर क्या जोड़ा प्रॉफिट, तभी तो आपके पास मिलेगा क्या, सेलिंग प्राइस। सेल किया किसी चीज के अंदर कितना मुनाफा, लेट मैंने माना एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए थी, मैंने उसको 12 रुपए में बेच दिया तो मुझे कितने का 2 का प्रॉफिट हुआ, तो वो चीज आपकी प्रॉफिट में आती है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के अंदर ही आपकी चीज जुड़ेगी, तभी तो आपको पता लगे आपने बेचा जो माल है उसके अंदर कितना फायदा हुआ है ना। तो वो फायदा आपको बताता है किसका, प्रॉफिट के बारे में। सिमिलरली इसको कई बार आपके पास जो यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन आएंगे वो एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में आएंगे। किसके रेस्पेक्ट में आएंगे, एक्सपेंडिचर प्लस इसके अंदर आप क्या करोगे, प्रॉफिट प्लस क्या करोगे, प्रॉफिट इक्वल टू ही आपके पास क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में चीज मिलेगी। तो ये चीज आपके पास क्या इंडिकेट करती है, मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस ना बोल करके वो बोलेगा रेवेन्यू। क्या बोलेगा बेटा आपके पास, रेवेन्यू बोलेगा। तो एक्सपेंडिचर प्लस का प्रॉफिट ये आपका रेवेन्यू की फॉर्मेट में जनरेट होगा, वो आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट और लॉस की फॉर्मेट। क्या बात समझ आ गई है इतनी, इज इट क्लियर हो गई कि अपन किस तरीके से काम करना चाहते हैं इसके अंदर। तो वो सब चीजें अपन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टर, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। चलो लेट्स सी, ये आपके पास पूरा एक बार ग्राफ टाइप ऑफ थिंग दे रखा है ना। बार ग्राफ के अंदर आपको डेटा दे रखा है, अब इस डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। पहली बात आप देखो भैया क्या कह रहा है, ये आपको ईयर वाइज देगा 1991 से 92, 92 से 93, 93 से 94, 95, 96, 97 और ऐसा 99। यहाँ पर आपको अधिकतर या तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे देगा और यहाँ ऊपर नहीं लिखेगा। पर अभी तक जितने भी डीए के क्वेश्चन आ रहे हैं अब आने वाले सालों में वो इसी बेसिस पर आ रहे हैं बेटा कि यहाँ पर इधर ही लिख देते हैं, वरना आपको यहाँ से मैच करना पड़ेगा। यहाँ लिख देगा 2000, यहाँ लिख देगा 2500, यहाँ लिख देगा 3000, तो आपको ये बिल्कुल लाइन सीधी खींचनी पड़ेगी यहाँ पर और इस अकॉर्डिंग आपको मेजर करना पड़ेगा कि ये वैल्यू ये है। तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी पर अब दिक्कत खत्म हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं बची है इसके अंदर। अब आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को, अभी आपको डेटा गिवन होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997 to 98 वाज हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना है, परसेंटेज कितना गुना है कोई चीज। तो बेटा सबसे पहली बात देखो फॉरेन एक्सचेंज 1997 कहाँ है, 1997 ये रहा, और 98 वाज हाउ मेनी टाइम्स इन 1994 और 1995 के रेस्पेक्ट में कितना है। तो इसके बारे में देखना, इसका कितना बेटा 5040 है और ये आपका 3360 कितना है, 3360। अब 1997 में इतना है और इसके अंदर इतना है। पहले तो मैंने क्या बताया था, इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 5040 में से 330 माइनस करोगे तो आपके पास परसेंटेज पूछी गई है ना, तो कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा। अपॉन किस में से पूछी गई है, किस में से पूछी गई है, उन्हीं के रेस्पेक्ट में। एक सेकेंड, 94 97 98 बिल्कुल ठीक। तो आप इसके अंदर तो ओह इसके अंदर तो वो पूछा ही नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप इसके अंदर ये नहीं करोगे, फिर तो आपको परसेंटेज फॉर्मेट नहीं पूछा, आपको डायरेक्ट पूछा है क्या कितना टाइम्स है ये वाला इसके साथ, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो बेटा।
5040 इसका कितना गुना है, तो ये कितना है आपका 3360। बस 0 से 0 कट कर दो। इसके बाद आप कट करोगे तो 2 से या 4 से कट करना शुरू कर दोगे बेटा तो आराम से कट जाएगा। आई थिंक सो 3/2 आ जाएगा, तो 1.5 इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? कट करने की मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से करना, आराम से हो जाएगा। 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 4 3 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8 और 2 2 4, इस तरीके से कट करो। ठीक है? 7 6 42, 7 9 63 और 7 6 42 अगेन, 3 3 9 और 3 2 6, 3/2 आ गया आपका, 1.5 आपके पास आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे रिड्यूस करोगे तो अपने आप कट जाएगा, स्पीडली काटना कट जाएगा। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज में, रिजर्व में, 1997 टू 1998, 1997 टू 1998 इस वाले की बात कर रहा है बेटा। व्हाट वाज द परसेंटेज, अब परसेंटेज पूछा है, जब परसेंटेज पूछता है तब आप वो वाला फंडा यूज करते हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं यूज कर रहा था, मैंने परसेंटेज का बोल दिया था उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है? अभी तो मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है। सबसे पहली बात आपके पास कितना है, 1997 ये रहा, 1998 और आपके पास 1993 और 1994 की बात कर रहा है। तो बच्चा इसके अंदर देखो ऊपर कितना है 5040 और यहाँ क्या है 2520, कितना है 2520, इसमें से इसको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो 5040 माइनस का 2520 करोगे तो आपको 2520 ही मिलेगा, 1993 है ना, 2520 मिलेगा। और नीचे वाला ये वाला 2520, पहले तो माइनस कर दिया, ये ऊपर वाला तो 5040 माइनस का 2020 से आया, 2520 से आया, 25 किससे 20 से आया, दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया, यानी 100%। कितना है भैया परसेंटेज, कितना है आपका 100%, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछले वाले का। ये आगे बात समझ। इसके बाद आपके पास डेटा आता है भैया किसके लिए, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द प्रीवियस ईयर्स इज द हाईएस्ट। कौन से ईयर के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, ओवर द प्रीवियस ईयर ये हाईएस्ट, वहां सबसे ज्यादा है। अब ये सबका निकालना पड़ेगा। 1991 से 1992 पहला साल है। अब बेटा 1992 तो 1993, पहले मैं सारा इरेज कर देता हूँ ताकि तुमको जगह और अच्छा काम करने में दिक्कत ना आए, तुम लोगों को संभाल के रखना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करोगे तो पहले तो बेटा 3720 माइनस का 2640 किया आपने, अपॉन 2640 कर दोगे तो पहला तो आपका ऐसा आएगा, ये 2640 अपॉन में 2640, बस वही करना है ताकि आपका पहला परसेंटेज आएगा, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो बच्चा यहाँ से आ जाएगा आपका 40 पॉइंट कितना 91। फिर आप इन दोनों का निकालोगे, 2520 माइनस का ये किया, वही 33, सॉरी इसका क्यों करेंगे, इसका तो हो चुका है इसका तो हो चुका है, ये क्यों करेंगे, ये वाला करेंगे बेटा 3360, क्या कह रहा हूँ मैं, 3360 और 2520 इनको माइनस करोगे तो 3360 माइनस का 2520 अपॉन 2520 मल्टीप्लाई बाय बेटा 100 कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा जो कि आपका 33.33% आएगा। तीसरी वाली चीज आपका ये वाला और ये वाला डेटा है 4320, कितना है बच्चा 4320 माइनस का 3120 अपॉन में 3120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना मत भूलो, 100 कर दिया तो आपके पास ये वाला, इसको सॉल्व करोगे तो 38 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 46% आ जाएगा। सिमिलरली आखिरी वाला करोगे तो वो आपका वही 5040 और 3120 करने की, सॉरी अभी तो ये बाकी है, इन दोनों का करोगे, आखिरी वाले को फिर स्किप भी करना पड़ेगा। तो 5040 माइनस का 4320 अपॉन में क्या करोगे बेटा 4320 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 16.67% आ जाएगा। अब आपसे पूछा था, क्या पूछा था भैया, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट, कहाँ पर आपका सबसे हाईएस्ट होगा, क्लियरली दिख रहा है भैया 1992 पहले वाले के अंदर ही सबसे ज़्यादा 40.91, यहाँ 33 है, यहाँ 38 है, यहाँ 16 है। बस अब आपको क्या करना है 1992 और 1993 आपको बताना है। क्या ये वाली बात और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया? अगर आ गया है तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लेना अच्छे से और बताना कि कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा। आगे फिर अपन और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये आज इंट्रोडक्शन बताया कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है। आगे आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, अगली वाली क्लास में मैं आपको और डिफरेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद
सेम इसके चौथा और पांचवा पार्ट है। फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखो बेटा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है ना। तो फोर्थ पार्ट को देखा, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1996 से 97 है, वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। रिव्यू करते टाइम कितना परसेंटेज एवरेज निकला। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 और इन सबको जोड़ दो। 2640, 3720, 2520, 3360, हाथों हाथ जोड़ना, ऐसे मेरी तरह लिखना मत, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। 4320, 5040 प्लस का 3120, बस इनको जोड़ करके 8 से डिवाइड कर देना। आई होप सो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको परसेंटेज में लाने के लिए आपको बस थोड़ी सी जद्दोजहद मचानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, आई थिंक सो 3480 आपके पास आ जाएगा। अब आपको बोला है कि 1996 से 1997 के रेस्पेक्ट में, 1996 से 1997 के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया आपने इसको, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर इतना अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज होगा एवरेज फॉरेन एक्सचेंज ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू, इसके रेस्पेक्ट में बताना है। तो 4320 आपके पास यहाँ है, तो इसको लिख दो बेटा ऊपर 4320 और नीचे लिख दो बेटा जो आया है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय सीधा क्या कर दोगे 100, बस जिस ईयर का पूछा गया उसको ऊपर और टोटल का आता है बेटा नीचे। इतना सा याद रखो, अपने आप चीज सेट हो जाएगी, अपने आप चीज सेट हो जाएगी। इसको कर देंगे बेटा तो 124.14 आपके पास आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्मेट, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसके अंदर निकाल दोगे 125 परसेंटेज आ जाएगा, 124 आ रहा है तो, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट द एवरेज रिजर्व्स, जो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रिजर्व्स हैं वो आपके ज्यादा है एवरेज रिजर्व से, टू दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज रिजर्व्स, जो एवरेज रिजर्व से क्या है कम है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स के बाद ईयर्स का रेशियो बताना है, जहां पर जो भी फॉरेन एक्सचेंज का है आर अबव द एवरेज, वो एवरेज से ज्यादा है। अब बेटा आपको क्या लग रहा है यहां से कि जो भी एवरेज फॉरेन एक्सचेंज है वो 3480, ध्यान से देखो, लग रहा है आपके पास कितना एवरेज आ रहा था, 3480 मिलियन यूएस डॉलर आ रहा था, समथिंग कुछ भी लाइक दिस। अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी कंट्री है उसके अंदर 3480 मिलियन वो कौन से ईयर के अंदर है, नियर अबाउट, ये रहा आपका किसके अंदर है, 3720 इसके नियर है, तो 1992 टू 1993 के अंदर आपके पास आ रहा है ना। इसके बाद 1996 वाला इसके नियर अबाउट हो रहा है, 1996 से 1997 का देखेंगे अपन, 92 से 93, 96 से 97 और 97 से 98, ये आपको मिलेगा 50। इसके आगे समझ गए नहीं समझ गए कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट द एवरेज रिजर्व्स, किस किस के अंदर वो आपके एवरेज रिजर्व से ज्यादा है। इसके अंदर एवरेज रिजर्व से ज्यादा है, ये तो कम है, ये तो कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। ऊंचे ऊंचे पायदान उठा लो, ये उठेगा फिर ये उठेगा, बस इन तीनों को उठा लो और सॉल्व कर दो, बस दमादम आ जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, 3 है, और आपके पास टोटल कितने बचे, ये तो 3 है ना, ऐड नहीं करना इनको, ये 3 है और नीचे 1 2 3 4 और 5, तो 3:5 का रेशियो आपके पास। इज इट ओके, बात क्लियर हो गई कि कैसे निकालना है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन आपके 3 है जो आपके एवरेज से भी क्या है, ज्यादा है, नियर अबाउट, बस उनको लेना है और काम करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक का करो, फिर अपन अगले में अगले और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। फर्स्टली आज ट्रायल था जिसको अपन ने देख लिया, आगे अपन इसी फॉर्मेट में इंक्रीज करेंगे। टिल देन बाय बाय।